मस्जिद पर चला बाबा का बुलडोजर तो बौखला उठे कट्टर मौलाना। बुलडोजर ने किया 22 दुकानों को ध्वस्त। मदरसे में चल रहा था नकली नोटों का कारोबार, लेकिन अब मदरसे पर चलेगा बाबा का बुलडोजर। छत्तीसगढ़ में भी लिया गया अब तक का सबसे बड़ा बुलडोजर एक्शन। मस्जिद समेत अवैध घरों का किया गया पूरा सफाया, जिसे लेकर कट्टरपंथियों में मचा भयंकर बवाल। दोस्तों, फिलहाल योगी जी का बुलडोजर एक्शन में चल रहा है। मस्जिद से लेकर मज़ारों तक और दुकानों से लेकर कब्रिस्तानों तक को कब्जे से हटाया जा रहा है। सभी अवैध रूप से कब्जाई हुई जमीनों पर बुलडोजर एक्शन योगी जी के अंदाज में लिया जा रहा है। कहीं अवैध तरीके से मदरसों में नकली नोटों का कारोबार चलाया जा रहा है, तो कहीं अवैध जमीनों पर दुकानें चलाई जा रही थीं। लेकिन फिलहाल इन सभी अवैध जगहों पर कड़ी कार्रवाई के साथ बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। इवन अब तो छत्तीसगढ़ में भी मस्जिद मज़ारों पर बुलडोजर एक्शन चलाया जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको यूपी एंड छत्तीसगढ़ से जुड़ी कुछ ऐसी खबरों के बारे में बताएंगे जहां हाल ही में बुलडोजर एक्शन लिया गया, और साथ ही हम आपको उस मदरसे से भी वाकिफ करवाएंगे जहां नकली नोट छापे जा रहे थे, लेकिन अब वहां बुलडोजर का कहर बरपाया जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले यूपी के बुलडोजर एक्शन पर नजर डालते हैं। इससे पहले कि वीडियो को स्टार्ट करें, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दरअसल उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में अवैध रूप से बनी 22 दुकानों को जमींदोज किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में 7 सितंबर को बुलडोजर की कार्रवाई की गई। मोरवा से बसाहा तिराहे पर अवैध रूप से बनी 22 दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया। एसडीएम के नेतृत्व में तहसील प्रशासन ने ग्राम सोसाइटी की जमीन को खाली कराया। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में चलाए गए बुलडोजर के उस एरिया के अवैध कब्जेदारों में खलबली मच गई। बता दें कि अवैध कब्जेदारों को 15 दिन पहले नोटिस थमाते हुए कब्जा हटाने के लिए प्रशासन ने नोटिस दे दिया था। इसके बाद भी कब्जेदारों ने कब्जा नहीं हटाया, जिसके बाद 7 तारीख को एसडीएम उदित नारायण सेंगर की मौजूदगी में 10 थानों की पुलिस व पीएससी बल मौके पर पहुंचा, जहां एसडीएम के आदेश पर अवैध रूप से बनी 22 दुकानों को बुलडोजर से ढहा दिया गया, जिसे लेकर कट्टरपंथियों में काफी बवाल मचा हुआ है। दोस्तों, एसडीएम ने बताया कि मोरवा स्थित बसाहा तिराहे के पास की जमीन पर नूर मोहम्मद नाम के एक मुस्लिम शख्स ने कब्जा कर रखा था, लेकिन ये जमीन गांव की कुछ गरीब व बधुआ पट्टाधारकों की है, जिसे अब कब्जा मुक्त करा दिया गया है। और असल में जिन गरीबों की ये जमीन थी उन्हें वापस इस जमीन को दिलाया जा रहा है। यानी दोस्तों, कुछ कट्टर मुस्लिम लोगों ने गरीब हिंदुओं की जमीन पर जबरन कब्जा किया हुआ था और वहां आराम से रह रहे थे, लेकिन जब इस बात का पता योगी सरकार को चला तो उन्होंने ऑन द स्पॉट उस अवैध जमीनी कब्जे को मुक्त करने के लिए नोटिस जारी किया और जिन गरीब लोगों की वो जमीन थी उन्हें लौटाने का कदम उठाया। दोस्तों, अगला मामला जो निकलकर सामने आया है वो है यूपी के प्रयागराज का, जहां एक मदरसे में नकली नोट छापने का अवैध कारोबार चलाया जा रहा था। दरअसल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में नकली नोट छापने वाली जामिया हबीबिया मदरसे पर बुलडोजर एक्शन का नोटिस जारी कर दिया गया है। मदरसे के प्रबंधक को 18 सितंबर को 11 बजे जवाब देने के लिए बुलाया गया है। ऐसे में मामले को लेकर संतोषजनक जवाब नहीं देने पर बुलडोजर एक्शन होगा और मदरसे को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया जाएगा। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने मदरसे को कारण बताओ नाम से एक नोटिस जारी किया है। बता दें कि विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों ने मदरसे के गेट पर एक चस्पा नोटिस भी जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि लगभग 3000 वर्ग मीटर के कंपाउंड में ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पर मदरसा है और कमरों का निर्माण किया गया है, जिसके निर्माण के लिए विकास प्राधिकरण से अनुमति नहीं ली गई है। बता दें कि 18 सितंबर सुबह 11 बजे प्राधिकारी के समक्ष हाजिर होने के आदेश दिए गए हैं, जिसमें यह बताने को कहा गया है कि अवैध निर्माण को गिरा देने का आदेश क्यों ना दिया जाए। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि प्रबंधक स्वयं उपस्थित हो सकते हैं और अपने अधिकृत प्रतिनिधि को हाजिर कर सकते हैं। इस मामले में स्पष्टीकरण का लिखित बयान भी दे सकते हैं। दरअसल ये नोटिस उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की धारा 27 के तहत जारी की गई है। नोटिस में कहा गया कि उत्तर प्रदेश नगर योजना के विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 और धारा 15 के आदेश के तहत विकास प्राधिकरण की अनुमति दिए बगैर मकान नंबर 140 जमिया हबीब मस्जिद आजम कंपाउंड अतर सुइया का निर्माण कराया गया है।
इसके अलावा बता दें कि इस नोटिस में साफ कहा गया है कि अधिनियम की धारा 14 के तहत विकास प्राधिकरण से बिना अनुमति लिए निर्माण कार्य पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। जुर्माने की राशि 50,000 तक हो सकती है। अवैध निर्माण जारी रखने के अपराध की दिशा में अतिरिक्त जुर्माना को प्रत्येक दिन के हिसाब से बढ़ाया जा सकता है। यानी अगर ये लोग बताई गई तारीख पर अपनी बात नहीं रखते, तो ये नहीं बता पाते हैं कि आखिर किस बेस पर उन्होंने इस अवैध काम को अंजाम दिया, तो उनके ऊपर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसके अलावा मदरसे पर बुलडोजर एक्शन लिया जाना तो तय ही है। 18 सितंबर के बाद कभी भी इस मदरसे को ध्वस्त किया जा सकता है। यानी योगी जी अब किसी भी अवैध काम को चलने नहीं देंगे। जो भी ऐसी हरकत करेगा उस पर सीधे तौर पर बुलडोजर एक्शन लिया जाएगा। दोस्तों, यूपी के बुलडोजर एक्शन तो आपने बड़े पैमाने पर सुने होंगे, लेकिन अब छत्तीसगढ़ में भी बुलडोजर एक्शन की खबर निकलकर सामने आई है, जहां नगर निगम की टीम ने अवैध मस्जिद पर बुलडोजर चला दिया है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ के फिलाई में नगर निगम टीम ने मस्जिद के ऊपर अवैध अतिक्रमण को जमींदोज कर दिया है। करबला कमेटी ने धार्मिक काम के लिए मिली जमीन को बढ़ाकर दुकानें, मैरिज हॉल और मज़ारें बना ली थी। नगर निगम की टीम ने सारा कब्जा हाईकोर्ट के आदेश के बाद हटा दिया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो भिलाई के जोन कार्यालय के पास बनी इस मस्जिद पर यह कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के लिए 8 अगस्त को नगर निगम की टीम यहां पहुंची थी। इसके साथ पुलिस बल भी मौजूद था। इस जगह का प्रबंधन करने वाली करबला कमेटी ने नोटिस के बाद भी यहां से अपना कब्जा नहीं हटाया था। इसके बाद नगर निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर मस्जिद की चारदीवारी, दुकानें, एक मैरिज हॉल और स्वागत गेट को बुलडोजर से दमीदोज कर दिया। वैसे नगर निगम ने इस कार्रवाई से 3 दिन पहले एक नोटिस भेज दिया था। दरअसल आरोप है कि साल 1984 में मस्जिद के निर्माण के लिए लगभग 800 स्क्वायर फीट जमीन सरकार की तरफ से भिलाई रायपुर हाईवे पर मिली थी। इसे ये ज़मीन विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण यानी सेडा की तरफ से दी गई थी। हालांकि कमेटी ने इस जमीन का दुरुपयोग करते हुए 800 स्क्वायर फीट की जगह 2.5 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण कर लिया। इन कमेटी ने यहां पर मस्जिद के बाद एक मज़ार, एक मैरिज हॉल और 5 दुकानें भी बना ली। इन सभी पर नगर निगम का बुलडोजर अब चल गया है, जिसे लेकर काफी ज्यादा बवाल कटा हुआ है। बता दें कि नगर निगम की टीम ने यह कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही की है। हाईकोर्ट ने एक याचिका पर फैसला सुनाते हुए आदेश दिया था कि जल्द से जल्द ये कब्जा खाली करवाया जाए। इसके बाद भिलाई नगर निगम की टीम एक्शन में है। भिलाई नगर निगम ने कहा है कि मस्जिद के आसपास जितने भी गैर धार्मिक ढांचे उन्हें तोड़ देंगे, जिसके बड़ा करबला कमेटी ने नगर निगम की कार्रवाई का विरोध किया और दावा किया है कि उनका यह कब्जा 1957 से। इस मामले में शिकायत बीजेपी नेता एसके मोबिन और बाबर ने की थी। उन्होंने कहा था कि मुस्लिम समाज के लोगों ने सैलनी बाबा की मज़ार में लगी सुपेला भिलाई जीआई रोड की बेशकीमती जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया है। दरअसल बाबर ने बताया था कि करबला कमेटी भिलाई के अध्यक्ष गुलाम सैलानी ने दरगाह की आड़ में करोड़ों की जमीन पर कब्जा कर दुकानें बनवा दी हैं और वो इसका किराया वसूलता है। इससे नगर निगम को भी नुकसान हो रहा है। बाबर ने कहा कि यहाँ मज़ार तो बहुत पहले से है, लेकिन बाकी का निर्माण कार्य कब्जा करके ही किया गया है। यानी दोस्तों, जाहिर सी बात है कि न सिर्फ यूपी और छत्तीसगढ़ बल्कि देश के कई राज्यों में ऐसे कई मस्जिदों और अवैध कब्जों को देखा जा रहा है, जिन्हें अवैध तरीके से चलाया जा रहा है और उन्हें गलत अंजाम भी दिया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से यूपी के बाद छत्तीसगढ़ में भी इन अवैध कब्जों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है, ऐसे देश के हर एक हिस्से में बुलडोजर एक्शन जरूरी है, ताकि गरीब लोगों को उनकी ज़मीन मिल सके और अवैध कब्जों को वहाँ से हटाया जा सके। क्योंकि देश में जितने ज़्यादा अवैध कब्जे होंगे, असल में उतने ही ज़्यादा दंगे और अवैध कामों को अंजाम दिया जाएगा। क्योंकि बहुत से कट्टरपंथी लोग इन अवैध मस्जिदों और मदरसों का यूज देश में दंगा फैलाने और आतंकी माहौल बनाने के लिए करते हैं। लेकिन जिस तरह से योगी सरकार ने इन लोगों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन चलाया है, वो सराहनीय है और तारीफ करने लायक है। वैसे योगी जी के बुलडोजर एक्शन को लेकर आपका क्या मानना है, कमेंट में जरूर बताएं। आई होप कि आपको जानकारी पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। एंड अगर ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं देखना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।